नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में लोग EVS NCERT वन लाइनर का काढ़ा करवा रहा हूँ, जिसमें आपको EVS से अब तक जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं सबको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मैं करवा दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने NCERT क्लास 3rd to 5th पूरा कवर करवा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बाकी अब मैं जितने भी पेपर में प्रश्न बने हुए हैं वन लाइनर वाले, वो सारे सबको मैं कवर करवा दूंगा। आज उसकी 4th-5वीं क्लास है। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आज से हम लोग NCERT EVS क्लास 5 को देखेंगे, जहाँ से मेन प्रश्न पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इसमें देखने, सुनने, चखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकते हैं, तो कोई हल्की हल्की आहट में भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। वहीं कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध को उसकी पहचान कर लेते हैं। तो जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इसमें देखने, सुनने, चखने या सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवरों को मीलों से दूर से शिकार को देख सकते हैं। कोई हल्की हल्की आहट को भी सुन सकते हैं। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ एक ऐसा गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को गंध से उसकी पहचान लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि मच्छर इंसान की शरीर की गंध से उसे पहचान लेता है। तो मच्छर जो होते हैं इंसान की शरीर की गंध से उसे पहचान लेते हैं। उनके पैरों के तलों और शरीर की गर्मी से भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आप लोगों ने सनी देओल का गाना भी सुना होगा, तू धरती पे चाहे जहाँ रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो ऐसे रेशम के कीड़े भी होते हैं, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। तो सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं उनकी अपनी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर अपना नज़र डाल लेते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो ज़्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते रहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षी जैसे चील, बाज और गीद हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जैसे चील, बाज और गीद जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई दे पड़ती हैं वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ज़मीन पर हुए कंपन से वह केवल महसूस कर सकता है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह केवल ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस कर लेता है। वहीं ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो ऊंचे पेड़ पर जो बैठा लंगूर होता है वह आसपास से कोई मुसीबत आने लगती है तो जैसे शेर चीता या कोई दिख जाता है आते हुए तो वह देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे अपने साथियों को संदेश दे देता है और साथी उनके सतर्क हो जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं जानवर और के इस व्यवहार को समझने और जान लेते हैं भूकंप आने वाले या कुछ अनहोनी होने वाली है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं, एक दूसरे से बातचीत करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की एक पूरी भाषा होती है।
कुछ जानवर जो होते हैं अपनी खास मौसम में लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। सर्दियों में आप लोगों ने छिपकली को देखा होगा। छिपकलियों में ठंडी में आपको छिपकलियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, वो गहरी नींद में चली जाती हैं और जैसे गर्मी आती है वैसे आपको छिपकलियाँ फिर से दिखने लगती हैं। स्लॉथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसको आप लोग। पेपर में आपको यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हर बार मिलता है। चलिए, स्लॉथ जो होते हैं भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में या मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में 1 बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। तो स्लॉथ जो होते हैं या भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में 1 बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाघ के बारे में देखते हैं। तो बाघ जो होते हैं, बाघ अंधेरों में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो बाघ जो होते हैं वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। कितने गुना? 6 गुना। बाघ की मूछें संवेदनशील होती हैं, हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। इनसे बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में मदद मिलता है। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों से हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, जिससे गुस्से में अलग अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना अलग आवाज़। ये कभी कहराता है तो कभी गुर्राता है। बाघ को गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। हर बाघ का अपना कई किलोमीटर तक बड़ा एक इलाका होता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मौजूदगी को उसके मूत्र की गंध से झट पहचान लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करता है। बाघ सबसे ज़्यादा सतर्क जानवरों में से एक है। तो बाघ जो सबसे ज़्यादा सतर्क जानवरों में से एक माना जाता है। बाघ जो होते हैं अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें संवेदनशील होती है, हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं उनकी मूछें। इनसे बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में मदद मिलता है। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, जैसे गुस्से से अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। ये कभी कहराना तो कभी गुर्राता भी है। बाघ को गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। हर बाघ का अपना कई किलोमीटर बड़ा एक इलाका होता है। बाघ अपने इलाके के मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मौजूदगी को उसके मूत्र की गंध से झट पहचान लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करते हैं। बाघ सबसे ज़्यादा सतर्क जानवरों में से एक माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा बना हुआ है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत ही जंगलों में सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना उद्यान। यहाँ लोग जानवरों या जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांपों की डिजाइन या रंगोली या कढ़ाई होती थी, उसको दीवारों पर सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिए लोग सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। सांप इनकी पूंजी है, अपना आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो यह लोग अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल ऐसे संगीत वाद्य यंत्र जो बीन पार्टी में प्रयोग किए जाते हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सांप किसानों के दोस्त कहे जाते हैं क्योंकि यह खेत में चूहों को खा लेते हैं, नहीं तो चूहे फसल को खा लेते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। तो हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं उनमें केवल 4 तरह की सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाग होता है, करैत होता है, डुबैया होता है और फाई होता है। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। सांप के मुंह में एक जहरीली थैली सी होती है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके खोखले जहरीले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है।
सांप के काटे हुए के दवाई सीरम होती है। सीरम सांप के जहर से बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में यह मिलता है। कालाहांडी जिला जो है या उड़ीसा में है, तो कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है, दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। कांच के घड़े और शीशियों में अचार भरने से पहले इन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है और कीट मुक्त किया जाता है। तो कालाहांडी जिला जो है वह उड़ीसा में होता है। कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। कांच के बड़े घड़े और शीशियों में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया एवं कीट मुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिकारी पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। तो शिकारी पौधे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इनमें पिचर प्लांट, जिसको हम लोग निफेंथिस, सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर भी निकल जाते हैं। तो शिकारी पौधे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, कीड़े मकोड़ों या छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इनमें पिचर प्लांट सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसको हम लोग नेफेंथिस पौधा भी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मशहूर भी है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में मिर्ची दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर आए थे। तो भारत में मिर्ची कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर आए थे। टमाटर, आलू और हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई थी। दक्षिण अमेरिका से टमाटर, आलू और हरी मिर्च भी आई थी। गोभी और मटर यूरोप से आई थी। गोभी मटर कहाँ से आई थी? यूरोप से आई थी। उसके अलावा भिंडी और काफ़ी कहाँ से आई थी? भिंडी और काफ़ी अफ्रीका से आई थी। भिंडी काफ़ी अफ्रीका से आई थी। सोयाबीन चाइना से आई थी। सोयाबीन कहाँ से आई थी? चाइना से आई थी सोयाबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत में मिर्ची दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर आए थे। टमाटर, आलू, हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से आया था। गोभी मटर यूरोप से आया था। भिंडी काफ़ी अफ्रीका से आया था एवं सोयाबीन चाइना से आया था। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने ईवीएस के अंतर्गत 1 लाइनर प्रश्नों को देखा, जहां से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।